तो यार कैसे हो आप सब। मेरा नाम है हासिफ। तो यार आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसी बेसिक मिस्टेक्स के बारे में जो रेगुलरली बच्चे करते हैं, है ना। चाहे उनके टेस्ट हो या मॉक हो या संडे टेस्ट हो, टॉपिक वाइज टेस्ट हो, तो सब में कुछ ये बेसिक गलतियां जो बच्चे कर रहे होते हैं, फिर उसके बाद उनके स्कोर नहीं आते हैं, फिर पेपर ठीक से अटेम्प्ट नहीं हो पाता। कई बार वो मुझसे भी बोलते हैं कि भैया हमारे टेस्ट में स्कोर नहीं आ रहे, हम अच्छे से पढ़ रहे हैं। जब हम पढ़ते हैं उस टाइम हमसे क्वेश्चन हो जाते हैं, लेकिन जब हम टेस्ट देने बैठते हैं हमारे स्कोर नहीं आते, वहां पे कुछ क्वेश्चन छूट जाते हैं, क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। तो कुछ गलतियां होती हैं जो हम कर रहे होते हैं और यही गलतियां हमारी एक्चुअल पेपर में भी रिपीट होती हैं। जब आप मेन पेपर दोगे ना निमसेट का, तब भी ये गलतियां रिपीट होंगी, इसलिए इन्हें अभी सुधार लो तो आपका स्कोर बहुत अच्छे से इंप्रूव होगा। तो फिर इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और एक एक करके मैं आपको सारी वो मिस्टेक्स बताऊंगा जो आप करते हैं आपके एग्जाम में। तो आप इन मिस्टेक्स को अवॉइड करने की कोशिश करो, आपके स्कोर डेफिनेटली बढ़ेंगे। तो यार बात करते हैं हम सबसे पहली मिस्टेक के बारे में। तो सबसे पहली मिस्टेक ये है कि बच्चे क्या करते हैं, जब टेस्ट दे रहे होते हैं ना, तो किसी एक क्वेश्चन में उलझ जाते हैं, फिर उस क्वेश्चन में 5-6 यानी कि 10-10 मिनट तक दे देते हैं, है ना। फिर उसके बाद भी वो क्वेश्चन नहीं होता, फिर उसके बाद उन्हें ये लगता है कि हमारे पास टाइम भी कम बचा है, हमने इतना टाइम वेस्ट भी कर दिया, तो ऐसे करके वो टाइम वेस्ट कर देते हैं। और जब ऐसे टाइम वेस्ट होता है ना, तो केवल 10 मिनट आपके नहीं जाते, उसके साथ साथ आप डिमोटिवेट हो जाते हैं, और फिर जो आप आगे क्वेश्चन करते हैं ना, वो आप थोड़ी डिमोटिवेशन के साथ करते हैं, तो वो क्वेश्चन भी गलत होने या क्वेश्चन ना बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए आप जब क्वेश्चन कर रहे हो ना, जब भी आप टेस्ट पेपर सॉल्व कर रहे हो, तब आपको 2-3 मिनट से ज्यादा किसी भी क्वेश्चन में टाइम नहीं देना है। आपको ये लग रहा है अगर मैं इस पे 3-4 मिनट और दूंगा तो हो जाएगा, तब भी उसे छोड़ दो, उसे नेक्स्ट राउंड में करो, है ना। पेपर करने की एक स्ट्रेटेजी होती है, अगर आप वो फॉलो नहीं करोगे तो आप पूरा पेपर अटेम्प्ट भी नहीं कर पाओगे, चाहे पेपर कितना भी इजी क्यों ना हो। तो इसलिए आपको एक चीज जो करनी है, किसी भी क्वेश्चन में 2-3 मिनट से ज्यादा समय नहीं देना है। अगर आप देना चाहते भी हैं तो पूरा पेपर करके आओ, उसके बाद अगर आपका समय बच रहा है तो फिर उस क्वेश्चन में आप 10 मिनट भी दे दो अगर आपके पास है, लेकिन पहले आपको 2-3 मिनट से ज्यादा उसमें समय नहीं देना है। उसके बाद बढ़ते हैं हमारी मिस्टेक नंबर 2 के बारे में। तो हमारी दूसरी मिस्टेक ये है कि जब हम पेपर सॉल्व करते हैं ना, तो हम एक लाइन से क्वेश्चन करना शुरू कर देते हैं, फिर हमें फर्क नहीं पड़ता वो इजी क्वेश्चन है या मीडियम लेवल का क्वेश्चन है या टफ क्वेश्चन है या छोड़ने वाला क्वेश्चन है। तो आपको क्या करना है, जब भी आप पेपर सॉल्व कर रहे हो ना, आपको सबसे पहले उस पेपर में इजी क्वेश्चन ढूंढना है। आप जैसे जैसे इजी क्वेश्चन करते जाओगे तो आपके एक तो नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ते जाएंगे, है ना, और उसके अलावा जो आप क्वेश्चन करते जा रहे हो ना, ये आपको कॉन्फिडेंस देंगे आगे के। जैसे कि आपका 2 घंटे का टेस्ट है और 1 घंटा हो गया और आपने 60% अगर पेपर सॉल्व कर लिया, तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस रहेगा कि मैं 60% सॉल्व कर चुका हूँ, केवल 40% ही पेपर बचा है और मेरे पास 1 घंटा है, तो आप उसे और अच्छे से कर पाओगे, आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा, है ना। और आपको इसीलिए सबसे पहले इजी क्वेश्चन ढूंढ के करना है, एक तरफ से पेपर नहीं करना है। इजी क्वेश्चन सॉल्व करने से आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा और आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ जाएंगे। और आपको कोई भी पेपर हो ना, उसमें 50% तो क्वेश्चन इजी ही होते हैं, लेकिन कई सारे बच्चे क्या होते हैं, वो स्टार्टिंग में ही अटक जाते हैं, किसी क्वेश्चन में फंस गए, 10-15 मिनट वहां पे वेस्ट किए, लास्ट तक पहुंच ही नहीं पाए, तो वहां पे एक टफ क्वेश्चन करने के चक्कर में 4-5 इजी क्वेश्चन छोड़ दिए। तो इसलिए आपको सबसे पहले इजी क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, ये आपका कॉन्फिडेंस भी देंगे और आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी ऐसे बढ़ेंगे, है ना। तो अब हम बढ़ते हैं हमारी मिस्टेक नंबर 3 के बारे में। तो और ये इतनी बेसिक मिस्टेक है ना, कई सारे बच्चे क्या करते हैं, कहते हैं हमारी स्पीड नहीं आ रही, हम बहुत जल्दी जल्दी करने की कोशिश करते हैं, लेकिन क्वेश्चन जल्दी सॉल्व ही नहीं हो रहे होते हैं। तो कई सारे बच्चे क्या कर रहे होते हैं, वो सबसे पहले क्वेश्चन लिखते हैं जब सॉल्व कर रहे होते हैं कॉपी में, रफ कॉपी में, बहुत सारे नहीं लेकिन कर रहे होंगे कुछ कुछ। क्योंकि ये मुझसे एक बच्चे ने ही पूछा था कि भैया मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले क्वेश्चन लिखता हूँ फिर उसे सॉल्व करता हूँ, तो क्या मुझे ऐसा करना चाहिए। तो यार आप खुद सोच के देखो, आपके पास क्वेश्चन पेपर है, आपके आंसर पे वहां पे केवल आप जो ऑप्शन टिक कर रहे हो वो जा रहा है, तो आप कॉपी में क्या लिख रहे हो, किससे फर्क पड़ रहा है। तो क्वेश्चन आपका पेपर में लिखा हुआ है, सीधा आप कॉपी में सॉल्व करना शुरू करो, उसे टिक करो सीधा। तो आपको कभी क्वेश्चन नहीं लिखना है सॉल्व करते वक्त, ना, क्वेश्चन लिखा हुआ है वहां से देखो और सीधा सॉल्व करो। यार वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको कोई टेस्ट सीरीज या कोर्स ज्वाइन करना है, कोई भी कोचिंग ज्वाइन करनी है और आपको अभी भी कंफ्यूजन है, बहुत सारे बच्चे मुझे पूछते हैं कि भाई ये कंफ्यूजन है, कौन सी कोचिंग ज्वाइन करूं, कहाँ की टेस्ट सीरीज लूं, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर लेना, वहां पर मैं बता दूंगा, आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके अलावा अगर आपने टेस्ट सीरीज या कोर्स कहीं का ज्वाइन भी कर रखा है, तो आप ये वाली वीडियो देखना, आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाली है। मैंने कुछ व्हाट्सएप ग्रुप बनाए हुए हैं जो कि बच्चों के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल है, जैसे कि मुझे फीडबैक मिल रहा है सामने से बच्चों का, तो ये वीडियो देख लेना, आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगी। तो इसके बाद बढ़ते हैं हमारी मिस्टेक नंबर 4 के बारे में। तो कई सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो क्वेश्चन को ठीक अटेम्प्ट करते हैं, यानी कि सॉल्व कर लिया, आंसर भी ठीक आ गया, आंसर आया 2, ऑप्शन में जाकर टिक कर दिया 3। तो कई सारे बच्चे ये गलती कर रहे होते हैं। अगर आपको लग रहा है आप नहीं कर रहे तो आप बहुत मतलब बड़ी मिस्टेक जो अभी नहीं कर रहे, कई सारे बच्चे मिस्टेक कर रहे होते हैं, फिर वो बाद में कहते हैं कि हमारे 3 क्वेश्चन तो ऐसे थे कि जो हमसे हो गए, हमने आंसर भी सही निकाला और टिक गलत कर दिया। तो आपको इस पर बहुत ध्यान देना है, और अगर आपके साथ ऐसा होता है तो अभी से मतलब ऑप्शन टिक करते टाइम अच्छे से ध्यान दो, अपने दिमाग में ये बात रखो कि ऑप्शन गलत टिक नहीं करना है। तो 3-4 टेस्ट के बाद आपको याद आ जाएगी कि आप गलत टिक नहीं करोगे। तो और ये बहुत ही बेसिक गलती है, लेकिन बच्चे कर रहे होते हैं। उसके बाद बढ़ते हैं हमारी टिप नंबर 5 के बारे में। तो कई सारे बच्चे ऐसे होते हैं ना कि बहुत ही उन्हें छोटा छोटा लिखने की आदत होती है। जब वो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं बहुत ही छोटा छोटा लिखते हैं, फिर उसके बाद उन्होंने लिखा, पूरा सॉल्व कर लिया, ठीक है, उनका आंसर भी आ गया, फिर उन्होंने ऊपर ऐसे आके ऑप्शन देखे और जैसे ही नीचे आके करी
खो गया, वो लिखा कहाँ था, ढूंढते रहो फिर, है ना। फिर ऐसे इसी वजह से कई बार ऑप्शन हम गलत टिक कर रहे होते हैं, क्योंकि नीचे देखा क्वेश्चन खो गया, गलती से कोई दूसरा दिख गया आंसर और वो हमने वहां पे टिक कर दिया, वहां पे नजर आ गया। तो इसलिए आपको छोटा छोटा नहीं लिखना, आपको वहां पर पेपर में बहुत सारी शीट मिलने वाली है, सफिशिएंट शीट देंगे, वो एक्स्ट्रा शीट भी दे देते हैं, तो आपको इसकी टेंशन नहीं लेना है सीट नहीं मिलने वाली। तो वहां पे आपको रफ वर्क करने के लिए शीट मिल जाएंगी, अनलिमिटेड शीट मिल जाएंगी। तो आप वो मत सोचो और ऐसा लिखो कि आप अगर दोबारा देखो ना तो आपको दिख जाए इजिली, इतना छोटा मत लिखो कि ढूंढना पड़ जाए आपको, ठीक है। इसके बाद बढ़ते हैं हमारी टिप नंबर 6 के बारे में। तो हमारी टिप नंबर 6 है कि आपको स्पीड और एक्यूरेसी दोनों पे काम अभी से करना है। अगर आपके पास स्पीड नहीं है तो आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो, क्वेश्चन को जल्दी करने की कोशिश करो। देखो स्पीड कैसे आएगी, स्पीड आने के लिए आपको एक तो अंदर से मेंटली स्ट्रांग होना पड़ेगा कि मुझे जल्दी जल्दी क्वेश्चन करना है, जल्दी जल्दी क्वेश्चन करना है। और जल्दी क्वेश्चन आपके गलत ना हो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जब आप पढ़ रहे होते हो पहली बार, है ना, तो आपको एक बार जब आप पहली बार टॉपिक पढ़ रहे हो तो आराम से कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में डालो, अच्छा खासा वक्त दो क्वेश्चंस को। और उसके बाद जब आप एक बार बुक सॉल्व कर लो, यानी कि एक बार किसी टॉपिक के क्वेश्चन कर लो, उसके बाद दोबारा उन टॉपिक के क्वेश्चंस को करो और इस बार टाइमर लगा के करो कि आपको 1 घंटे में 50 क्वेश्चन करना है और जल्दी जल्दी करने की कोशिश करो। तो आपकी ऐसी स्पीड बढ़ेगी और आप ये आदत अगर 1 महीने तक ही अपने अंदर डाल ली आपने तो आपकी फिर आदत ही हो जाएगी, फिर आप स्पीड में क्वेश्चन को कर पाओगे। और इसके बाद दूसरी जो चीज है वो है एक्यूरेसी। अगर एक्यूरेसी आपकी पेपर में नहीं आ रही तो आपका स्कोर बहुत ज्यादा बर्बाद होगा, क्योंकि देखो मैथ का एक क्वेश्चन 12 नंबर का है, लेकिन जब आप इसको आप गलत करते हो ना तो 12 की जगह 15 नंबर लूज कर रहे होते हो, क्योंकि 12 नंबर तो वो जो आपके आने वाले थे और 3 नंबर वो जो आपने माइनस मार्किंग के चक्कर में गवा दिए, तो आपने 15 नंबर गवा दिए और 15 नंबर गवाने से आपका एक NIT नीचे आ सकते हो आप, है ना। तो आपको ये ध्यान रखना है एक्यूरेसी के लिए। तो एक्यूरेसी आपकी कैसी आएगी, वो आएगी टेस्ट एनालिसिस कर करके। टेस्ट एनालिसिस करो, कौन सी गलतियां उन्हें देखो और अपनी उन गलतियों को हाईलाइट करो, अपने दिमाग में वो डालो गलतियों को, तो धीरे धीरे वो गलतियां आपकी दूर हो जाएंगी। तो आपको स्पीड और एक्यूरेसी पर बहुत काम करना है, क्योंकि ये एग्जाम पूरा खेल है स्पीड का और एक्यूरेसी का, क्योंकि यहाँ बिना स्पीड के काम नहीं चलने वाला। 120 मिनट में 120 क्वेश्चन आने वाले हैं, तो स्पीड का बहुत रोल है। और एक्यूरेसी अगर आपकी गड़बड़ होती है तो आपका ये NIT कब आप इलाहाबाद से नीचे वाले NIT में चलेगा या तिरछी से सूरत कल में चलेगा आपको पता भी नहीं चलेगा। इसलिए एक एक क्वेश्चन मैटर करता है इस एग्जाम में। उसके बाद हम बात करते हैं मिस्टेक नंबर 7 के बारे में। और ये एक ऐसी मिस्टेक है कि बच्चे बहुत ज्यादा करते हैं और ये मिस्टेक बहुत ज्यादा इफेक्ट करती है उनके स्कोर में। कि देखो कोई भी पेपर सॉल्व करने से पहले हमें एक स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए कि हमें पेपर को कैसे सॉल्व करना है। आप रैंडम उठा के पेपर शुरू हो जाओगे, आपका पेपर पूरा अटेम्प्ट नहीं हो पाएगा, इजी क्वेश्चन छूट जाएंगे, ये गलतियां होती ही होती हैं। तो देखो अगर आप मान लो पहले आप टॉपिक वाइज टेस्ट दे रहे हो संडे को, है ना, तब आपको क्या करना है, तब आपके दिमाग में एक चीज रहना चाहिए, 1 घंटा है 50 क्वेश्चन है। तो आपको ये नहीं करना एक करा दूसरा करा लाइन से करते जा रहे हो, आपको पेपर को स्कैन करना आना चाहिए, आपको पेपर का लेवल पता करना आना चाहिए, पेपर किस लेवल का है ना। तो सबसे पहले एक राउंड जल्दी से करो और जो इजी क्वेश्चन है फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन है उनको करके सीधे निकल जाओ एक बार में। अगर आपने ये कर लिया तो आपको पेपर का लेवल समझ में आ जाएगा। फिर आप दोबारा करो मीडियम लेवल के, टफ लेवल के क्वेश्चन छोड़ दो। ऐसा करने से आपका पेपर बहुत ज्यादा चांसेस है कि आप पूरा अटेम्प्ट करोगे और जितने भी इजी क्वेश्चन है आपके नहीं छूटेंगे, जो आपको आता है वो सारे क्वेश्चन आप करके ही आओगे। उसके बाद हम बात कर लें अगर मॉक एग्जाम की या एक्चुअल एग्जाम की। तो देखो मैं क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करता था मैं आपको बता देता हूँ। उसके अलावा आप स्ट्रेटेजी अपने हिसाब से बनाओ जिसमें आप कंफर्टेबल हो। देखो मैं क्या करता था, मैं सबसे पहले मैथ सॉल्व करता था, ठीक है, 2 घंटे हैं हमारे पास मैथ सॉल्व की, और वो एक राउंड तो सीधा मारा उसका लेवल पता करने के लिए किस लेवल का पेपर है और जो क्वेश्चन है उसमें कर दिए, तो 7 से 8 10 क्वेश्चन हो जाते थे। उसके बाद सेकंड राउंड में मीडियम लेवल के क्वेश्चन कर दिए। उसके बाद आपको फिर यहाँ मैथ में नहीं रोकना, आपके 40 मिनट हो जाएंगे और आपके 30-35 क्वेश्चन आपके हो जाना चाहिए। फिर उसके बाद आप सीधा एक बार देखो इंग्लिश को, इंग्लिश ज्यादा से ज्यादा 4 मिनट लगेंगे, 5 मिनट हो जाएगा और 5 मिनट में कंप्यूटर 10 मिनट में निपट जाएगा, है ना। और अभी आपका 1 घंटा नहीं हुआ होगा, आपके पास कुछ ना कुछ वक्त होगा। फिर उसके बाद आप रीजनिंग करो और रीजनिंग में एक राउंड में जितना हो कर लो, एक राउंड में आपसे जितना हो रहा है कर लो, है ना। और उसके बाद आप मैथ पे वापस आओ, फिर आप मैथ करो और फिर आपके पास अगर वक्त मिल जाता है तो आप रीजनिंग पे जाओ, वरना मत जाओ। रीजनिंग में पजल में गलती से मत फंस जाना। और दिमाग में एक चीज याद रखना पेपर देते वक्त कि हमें पेपर में चैलेंज नहीं लेना है, एक क्वेश्चन में 2-3 मिनट से ज्यादा नहीं देना है। अगर आपने दे दिए आप वहीं फंस गए, आपका वहीं पेपर बिगड़ जाएगा। मेरा एक दोस्त था, मैंने उसे पर्सनली इतना समझाया कि आपको क्या करना है कि पेपर में जाके उलझना नहीं है, किसी क्वेश्चन में उलझना मत, क्योंकि अगर आप 600 नंबर भी ले आए तो सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन उसने वही गलती की, क्वेश्चन में उलझ गया, बाद में बोल रहा है कि इजी क्वेश्चन छूट गए। तो आपको ये गलती नहीं करना है। तो आई होप आपको ये गलतियां समझ में आई होंगी, जो आप करते भी होंगे। तो अगर आप ये गलतियां कर रहे हैं तो इन्हें सुधार लो। और ये वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, और इसी तरीके की वीडियो में इस चैनल पर लाता रहूंगा, तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखना, बाय।
है।